देखें आप पुरानी वाकया, कुरान और शान विलायत, तीसरा पारा सूरतुल बकरा, सूरा नंबर 2, पारा नंबर 3, आयत नंबर 257। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़रयतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा क़ाल अन्ना युह्यी हाज़िहि अल्लाहु बअद मौतिहा फ़अमातहु अल्लाहु मियत आमिन थुम्मा बअसा क़ाल कम लबिस्त क़ाल लबिस्तु यौमन औ बअद यौम क़ाल बल लबिस्त मियत आम फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना वंजुर इला हिमारिक वलिनजअलक आयतन लिन्नास वंजुर इला अलइज़ामि कैफ़ नुनशिजुहा थुम्मा नक्सूहा लहमा फलम्मा तबय्यन लहु क़ाल अअलम अन्न अल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। क्या कहना, सुभान अल्लाह। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम एक उजड़ी हुई आबादी से गुजर रहे थे, बस्ती से मुराद बैतुल मुक़द्दस, वहां से गुजर रहे थे जिसकी छत जमीन से लग चुकी थी। तो उजड़ी हुई बस्ती को देखकर आप अर्ज करते हैं, अल्लाह इस बस्ती को मरने के बाद कैसे जिंदा करेगा। यानी हजरत उज़ैर देखना चाहते थे कि अल्लाह ताला मरने के बाद मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। तो अल्लाह ताला ने उनको 100 साल के लिए सुला दिया, 100 साल के लिए। और जैसे सोए, ये सुबह के टाइम है, रूह कब्ज कर ली गई और फिर 100 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें जगा दिया। और अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कितने दिनों तक सोते रहे। उन्होंने अर्ज की, यौमन आबाज़ा यौम, एक दिन या उनसे कुछ कम हिस्सा। अल्लाह ताला ने फरमाया नहीं, क़ाल बल लबिस्त मियत आम, बल्कि तुम पूरे 100 साल तक सोते रहे। देखो अपने खाने की तरफ, जरा नहीं सड़ा, और देखो अपने गधे की तरफ, गल सड़कर उसका क्या हाल हो गया। फंजुर इला तामिका व शराबिक लम यतसन्ना, देखो अपने खाने की तरफ, देखो अपनी पानी की तरफ, जरा नहीं सड़ा। यानी अल्लाह के नबी का खाना जमीन पे 100 साल पड़ा रहा, सड़ा नहीं। 100 साल पड़ा रहा, सड़ा नहीं। ताम के माने खाना, अब खाने का माना ताम। तो ए कादिरिया मदीनतुल उलूम के जलसे में आने वालों, सुनो, जिस तरह नबी का ताम जमीन पे नहीं सड़ता, वैसे ही नबी का गुलाम जमीन में नहीं सड़ता। अल्लाह नबी के सदके अल्लाह वली को ताकत अता फरमा देता है। बहुत अच्छा। बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद। क्या कहने हैं, माशा। कुरान और शान विलायत, आप तीसरे पारे में जाए, सूरा नंबर 104। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, ए हबीब, आपने देखा नहीं आपके रब ने हाथी वालों के साथ कैसा सलूक किया। इससे मुराद कौन है? अबरहा है, जो हाथियों पे चढ़कर काबे पे अटैक करने के लिए आया था। अलम यजअल कैदहुम फी तदलील, क्या उनकी सारी चालें बेकार नहीं करती। वो अरसल अलैहिम तयरन अबाबिल, और उन पे गोल के गोल परिंदे छोड़ दिए। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील, जो उन पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, और जिस पे वो कंकरी गिरती वो ऐसा हो जाता जैसे खाया हुआ भूसा। अब मुझे कोई बता दे कि एक कंकरी भी इधर उधर गिरी हो। सारे मुअर्रिखीन कहते हैं जहां निशाना लगाया वहीं गिरी। ऐसा क्यों हुआ? तो वो भी कहते हैं इसलिए कि वो अल्लाह के तरफ से भेजा हुआ परिंदा था। अरे नादानो, गया से मिल्लत में बता रहे हैं कि जब अल्लाह के तरफ से भेजे हुए परिंदों का ये आलम है, तो उसके नेक बंदों का आलम क्या होगा। जब परिंदों का ये हाल है, नेक बंदों का हाल क्या होगा। लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का माशा। लाइफ ऑफ प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम। आप कुरान पाक पढ़ें, सूरतुश शूरा 19वां पारा,
सूरह नंबर 27, सूरह नंबर 26, आयत नंबर 52, पूरा मुकम्मल 8वां रुकू पढ़े आप। उसमें लिखा हुआ है, देखिए आप वली की जरूरत क्यों और रहबर कैसा हो, रहबर कैसा हो, मुक्तदा कैसा हो। आप देखें, आप हम लोग किसी को भी रहबर बना लेते हैं। कुरान हमसे क्या कह रहा है, व औहैना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी इन्नकुम मुत्तबऊन। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वही भेजी, ऐ मूसा तुम मेरे बंदों को रातों रात लेकर मिस्र से निकल जाओ। बनी इस्राइल सैकड़ों साल से जुल्म की चक्की में पिसी जा रही थी और फिरौन उसे पीस रहा था, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदों को लेकर रातों रात निकल जाओ, यकीनन तुम्हारा पीछा किया जाएगा। लाखों लोगों को लेकर आप निकल गए मिस्र से, फिरौन को पता चला, वो खूनी लश्कर लेकर पीछे पीछे चल पड़ा। कुरान कहता है फलम्मा तरा अल जमान, जब दोनों जत्थे एक दूसरे के करीब आ गए और जब हजरत मूसा के मानने वालों ने फिरौन के खूनी लश्कर को देखा तो ये कहने लगे इन्ना लमुद्रकून, ऐ मूसा तुमने हमें पकड़वा दिया, आगे दरिया पीछे फिरौन का खूनी लश्कर, अब हम जाएं तो कहां जाएं, आपने हमें पकड़वा दिया, अब तो हम पकड़े जाएंगे, अब तो हम मारे जाएंगे। हजरत मूसा सुनते रहे सुनते रहे सुनते रहे, फरमाया कल्ला, हरगिज नहीं, इन्ना माइया रब्बी सयदीन, यकीनन हमारा रब हमें रास्ता देगा। तो ये जो पीछे चलने वाले हैं ना, ये डरते रहते हैं, ये खौफ में होते हैं, लेकिन जो रहबर होता है वो बेखौफ होता है, रहबर कभी नहीं डरता। अल्लाह ने इरशाद फरमाया फअौहैना इला मूसा अन इद्रिब बिअसाकल बहर, ऐ मूसा दरिया पे लाठी मारो। हजरत मूसा दरिया पे लाठी मारते हैं, दरिया फट गया। अल्लाह ने पानी को पहाड़ बना दिया, दीवार बना दिया और उसके दरमियान खुश्क के रास्ते बन गए, जिससे आप पूरी कौम को लेकर गुजर गए। वो अनजैना मूसा व मन मअहू अजमईन, गुजर गए। और जब फिरौन पहुंचा सुम्मा अगरकनल आखरीन, तो वो पानी जो नबी के एहतराम में हाथ बांधे खड़ा था, जैसे फिरौन खूनी लश्कर के साथ पहुंचा वो एहतराम खत्म, आपस में गले मिल गए। सुम्मा अगरकनल आखरीन, फिरौन लश्कर समेत डूब गया। ऐ कादरिया मदीनतुल उलूम में आने वालों, आपसे रूहुल अमीन कह रहा है कि फिरौन की तरफ भी कुछ लोग थे जो कह रहे थे ऐ फिरौन मूसा को ना सताओ, मगर चले गए गलत रहबर के साथ, बट गॉन विद द रॉन्ग लीडर, चले गए गलत रहबर के साथ, गलत पेशवा के साथ, गलत मुक्तदा के साथ। तो कुरान हमें बता रहा है कि सुनो सुनो, अगर तुम बुरे भी हो, अगर तुम अच्छे भी हो, और रहबर अगर बुरा हो, रहबर अगर सड़ा हो, रहबर अगर खराब हो, नजात खतरे में है। और तुम अगर बुरे भी हो, रहबर अच्छा हो, रहबर साले हो, रहबर अच्छा हो, रहबर नेक हो, पेशवा नेक हो, तो नजात यकीनन बख्शिश यकीनी है। तो मुझे कहने दिया जाए हमारा रहबर गौसे आजम है, मोइनुद्दीन है, निजामुद्दीन है, कुतुबुद्दीन है, फरीदुद्दीन है, अलाउद्दीन है, बदीउद्दीन है, ताजुद्दीन है, आला हजरत है, मुफ्ती आजम हिंद है, हाफिज मिल्लत है, बुरहान मिल्लत है, मुजाहिद मिल्लत है, अल्लाह के करम से गयासे मिल्लत है। इसलिए हमारी नजात यहाँ भी है वहाँ भी है। लक़द काना फी क़ससिहिम इबरतुल लिउलिल अलबाब, बेशक अल्लाह के नेक बंदों के वाक़यात में अक्ल वालों के लिए इबरत का सामान मौजूद। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो लोग रहबर का इनकार करते हैं, रहबर की जरूरत नहीं है, उनसे मैं कहता हूँ चल सकते। अब बोलिए कैसे नहीं चल सकते मौलाना? सुने आप, बगैर रहबर के आप एक दीवार नहीं बना सकते। यू मे हैव सीन दिस इज अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। आप जब कोई बिल्डिंग घर बनाते हैं और जब बुनियाद डालते हैं, दीवार को चेक करने के लिए एक साहोल लटकाता है, दीवार को चेक करने के लिए।
दीवार को चेक करने के लिए कि द चेक द वॉल, कि दीवार टेढ़ी है कि सीधी है, क्या कहना? उसको चेक करने के लिए वाह वाह, एक साहौल, ये राजगिरी में एक औजार है, हम इसे लटकाते हैं ताकि दीवार टेढ़ी ना हो जाए। ये दीवार बनाने में, घर बनाने में, मोल बनाने में ये रहबर है। तो ऐ सुन्नी मुसलमानों, ग़ियास मिल्लत एक पैगाम दे रहे हैं कि जब एक दीवार बगैर रहबर के सीधी नहीं हो सकती, तो जिंदगी की इतनी लंबी दीवार बगैर रहबर के कैसे सीधी हो जाएगी। इसलिए हमें वाह वाह, माशाअल्लाह, हमारा रहबर ग़ियास है। जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुबह तैयबा कॉन्फ्रेंस, फैजाने हुजूर ग़ियास मिल्लत, जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें आप, बगैर रहबर के आप एक तस्बीह नहीं पढ़ सकते। आप बोलेंगे रूहुल अमीन कैसी बात कर रहे हैं? बगैर रहबर के एक तस्बीह मुकम्मल नहीं हो सकती है। ये देखें आप, ये तस्बीह में दो बड़े दाने होते हैं। ही इज कॉल्ड इमाम, इसे इमाम कहा जाता है। ये तस्बीह में रहबर है। आप तस्बीह शुरू किए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे ही आप पहुंचते हैं बड़े दाने पर, आप समझ गए यू हैव द स्टॉप। क्या कहना? बोलो बोलो, क्या बोलिए, अब रुकना है। क्या समझ गए? यू हैव द स्टॉप, यहाँ आप रुक गए। अब तस्बीह को चेंज कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, 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 अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे पहुंचे यू हैव द स्टॉप, आप यहाँ से तस्बीह चेंज कर दिए, अल्लाहु अकबर। तो जो गोल बड़ा दाना है ये तस्बीह में रहबर है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, जब एक तस्बीह बगैर रहबर के पूरी नहीं हो सकती, तो जिंदगी की इतनी बड़ी तस्बीह बगैर रहबर के कैसे पूरी हो जाएगी? इस रहबर की जरूरत है और अल्लाह का करम है कि हमारा रहबर गौसे आजम है, निजामुद्दीन है, कुतुबुद्दीन है, साबिर पाक है, वारिसे। क्या कहना? वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। औलिया अल्लाह पर, बुजुर्गाने दीन पर, हुसैन पाक पर एतराज करते हैं। सुने आप, मैं कुरान पाक से आपको बता रहा हूँ। ये देखिए, सूरतुन नम्ल 19वें पारे में है, सूरह नंबर 27। आप पढ़िएगा, उसमें आपको मिलेगा ये सूरतुन नम्ल, चींटी वाली सूरत। ये चींटी देखने में तो कुछ नहीं है, 4-5 हजार गुजर जाए अंदर से पता न चले जब तक हरकत ना हो, लेकिन इसके नाम से मुकम्मल एक सूरत है कुरान में, सूरतुन नम्ल। कभी आपने गौर किया 19वें पारे में कि आखिर ये है क्या? आइए मैं आपको बैकग्राउंड बताऊं। हजरत सुलेमान अपने लश्कर के साथ वादिये नमल से गुजरने वाले थे, जहां चींटियां बकसरत पाई जाती थी। अभी बहुत दूर है, बहुत दूर। एक चींटी कहती है अपने साथियों से, O aunt, enter your house. My lord Hazrat Suleiman and his army crush you under the foot unknowingly. ए चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ। या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदुहु व हुम ला यशउरून। अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर तुम्हें कुचल दे। सुलेमान इस्लाम बहुत दूर है, बहुत दूर, मगर चींटी की आवाज सुन लेते हैं। क्या कहना? माशाअल्लाह, बोलिए ना। और कुरान में लिखा है, आवाज भी सुनते हैं, मुस्कुराते भी हैं। थोड़ा सा इको देना, मैं एक आयत पढ़ूंगा। सुनते भी हैं और मुस्कुराते भी हैं। कुरान में है, फतबस्सम दाहिकम मिन कौलिहा। क्या कहना? सुन करके वहां पर जो है आप तबस्सुम फरमा रहे हैं। और जब वादिये नमल में पहुंचे, आपने लश्कर को ठहरने का हुक्म दिया, ऐ ठहर जाओ। यहाँ तक के तमाम चींटियां अपने अपने बिलों में दाखिल हो गई। अल्लाह ताला को ये अदा बड़ी पसंद आई। अल्लाह ने उनके नाम की पूरी एक सूरत नाजिल कर दी, सूरतुन नम्ल। क्या कहना? माशाअल्लाह। सवाल पैदा होता, द क्वेश्चन रादर डेट,
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में हजारों वाकयात हैं। आखिर उस चींटी में खास बात क्या है? तो मुसलमानों, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उस चींटी में खास बात यह है कि वो चींटी सिर्फ अपनी फिक्र नहीं कर रही है, पूरी कौम की फिक्र कर रही है। सिर्फ खुद नहीं बच रही है, पूरी कौम को बचा रही है। सिर्फ खुद सेफ नहीं हो रही है, पूरी कौम को सेफ कर रही है। अल्लाह को ये अदा बड़ी पसंद आई। अब कुरान में आने की वजह से उस चींटी को लोग क़यामत तक याद करेंगे। तो ए मुसलमानों, कादरिया मदीनतुल उलूम में आने वालों, सुनो, जब एक चींटी अपनी कौम को बचा ले तो इतनी इज्जत, अरे हुसैन पाक ने तो इस्लाम को बचाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह बचाया है, इस्लाम को बचाया है। गौसे पाक ने शरीयत के तने बेजान में जान डाल दी है। अल्लाह ताला फरमाता है कि सुनो, गर्दनें काटना तुम्हारा काम है, जिंदा रखना हमारा काम है। लहक के बोलिए, हुसैन जिंदा है। सुभान अल्लाह। हमारे मजलिसों में जिंदा, महफिलों में जिंदा, जिक्र में जिंदा, फिक्र में जिंदा, सुभान अल्लाह, मीनारों में जिंदा, कुरान के पारों में जिंदा।